यदि आपसे एक बहुत सुखी परिवार और एक अच्छे घर की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह के घर की कल्पना करेंगे? जहां पर बहुत आलीशान घर बना हुआ हो, जहां पर गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हुई हों, हर एक कमरे में एलईडी स्क्रीन लगी हुई हो, मनोरंजन के साधन हो, स्विमिंग पूल भी हो, किसी प्रकार के पैसे का कोई अभाव नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, हर प्रकार से संपन्न है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या खुशियों के मानक हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, जो कि कह रहे हैं कि बुढ़ापे में हम तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई है, बोझ बन गई है, अकेले रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं, परिवार का सुख नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इंटरव्यू देखे होंगे और बहुत पैसे वाले लोगों को आत्महत्या करते हुए भी देखा होगा। गरीब आदमी से ज्यादा अमीर आदमी आत्महत्या कर रहा है, सब कुछ है, नाम है, यश है, कीर्ति है, पैसा है, उसके बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं। यह क्या कारण है? मैं एक बार अपने शहर से गुजर रहा था, अक्सर वहां से गुजरा करता था। एक झुग्गी झोंपड़ियों का एरिया था जहां पर पॉलिथीन के कुछ बने हुए घर, कुछ लोग बाहर ही ऐसे ही लेट जाते थे। एक दिन मैंने देखा वहां पर एक चाइनीज सा म्यूजिक सिस्टम किसी ने बजाया हुआ था, छोटा सा आता है, उसमें मेमोरी कार्ड लगता है। अब वो बज रहा था, उसमें गाने बज रहे थे और सारे के सारे बच्चे, परिवार के लोग बैठ करके सुन रहे थे। कुछ बच्चे उस पर नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे और इतने खुश थे कि ऐसी खुशी हमने भी शायद अपने बचपन में ही देखी हो। सारी चीजों को भूल जाते हैं, गरीबी को भूल जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं। यह खुशी कहां से आती है? इस खुशी को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हमारे घरों में खुशियां कैसे आए? ये दुख क्यों आ जाते हैं? क्यों हम परेशानी में चले जाते हैं? एक आदमी जो बाहर गंभीर दिखाई देता है, रहना भी चाहिए आदमी को गंभीर, खाम खा हंसेगा, खाम खा मस्खरी करेगा, खाम खा लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ जिनका कुछ स्तर नहीं, उन लोगों के साथ में बेकार की बातों पर मनोरंजन करने की कोशिश करेगा, अपना स्तर गिरा रहा होगा। बाहर गंभीर भी रहे, अच्छी बातें भी करे, अच्छी बातें सोचे भी, उसका प्रभाव भी हो, उसने अपनी वैल्यू को भी बनाया हो, लेकिन घर आकर बच्चों के साथ में बच्चा बन जाए। बच्चे यदि खेल रहे हैं तो उनसे परेशान ना हो, बल्कि उनके साथ उसी तरह के निरर्थक कार्य करते हुए पूरे तरीके से भूल जाए कि मैं बड़ा हूं। जहां वो बाप है बाप बनकर रहे, जहां बेटा है वहां बेटा बनकर के रहे, जहां बेटी है बेटी बनकर के रहे, जहां सास है सास बनकर के रहे, जहां ससुर है तो ससुर बनकर के रहे, पिता बनकर के रहे। एक ऐसा घर जहां पर एक छोटी सी खुशी बड़ा सा उत्सव बन सकती हो, जहां पर सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके खुल करके एंजॉय कर सकते हो, अच्छी चीजों से मनोरंजन कर सकते हो। ऐसा घर वास्तव में सुखी होता है, जहां परमात्मा का नाम हो, ईश्वर पर विश्वास हो, जहां पाखंड ना हो, जहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, जहां पर अहंकार ना हो। ऐसा घर सुखी हुआ करता है। तो ये घर में दुख आ कहां से जाते हैं? कौन आने देता है? आप लोग आने देते हैं। कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारे घर में दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, हम कुछ तंत्र मंत्र कराएं। यहां पर भी आप गड़बड़ कर रहे होते हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं देते जिन चीजों पर देना चाहिए। पहले स्थान पर जिससे परेशानी घर में आती है, तकलीफें आती है, वह है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अब यह नहीं है कि जिसके साथ में आप पक्षपात कर रहे हैं, जो आदमी इसका भुक्तभोगी है, यानी दूसरे व्यक्ति का आप ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसको चीजें दे रहे हैं, एक व्यक्ति को नहीं दे रहे, तो उसके विरोध के कारण ही समस्या है, ये जरूरी नहीं है। समस्या का कारण यह भी हो जाता है कि जहां पर आप कुछ गलत काम करते हो, उस घर में नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। आप अपने बेटे के साथ में अगर व्यवहार कुछ अलग कर रहे हैं और बेटी के साथ में कुछ और, या फिर कहें कि बेटी के साथ में कुछ और व्यवहार है और बहू के साथ में कुछ और, या फिर किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति से स्वार्थ है, उसको तो आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हैं। इससे घर में, इस पक्षपात व्यवहार से घर में नकारात्मक एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी, और सामने वाला व्यक्ति यदि कुंठा में है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से परिवार को बर्बाद कर देगी और आप निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। उस घर में मन नहीं लगेगा। घर में ज्योतिष या फिर ढोंगी साधु का आना जाना या ज्यादा हस्तक्षेप, यह चीज भी घर को बर्बाद कर देती है। वास्तव में ये जो ज्योतिष होते हैं,
ये महंत पुजारी या साधु होते हैं, इनकी एक विशेष बात यह होती है कि ये बड़े चालाक होते हैं और इनकी जो ऑब्जर्व करने की पावर है वो बहुत जबरदस्त होती है। ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके घर में आएंगे तो ऑब्जर्व कर लेंगे कि सास और बहू में झगड़ा है। अब वो झगड़ा किस वजह से, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब अगर बहू उनके पास में आ जाए तो उसको बताएंगे कि तुम्हारी सास जो है तुम्हारे साथ अन्याय करती है, अत्याचार करती है, तुम्हारे साथ बुरा करती है, तुम बहुत अच्छी हो। अब उसकी बात उसे अच्छी लगेंगी। अब बहू के पास जो भी कुछ है वह उसको देने की कोशिश करेगी और वशीकरण वगैरह या फिर इसका उपाय उससे पूछेगी और बस घर का विनाश शुरू, क्योंकि उसके मन में और ज्यादा क्लेश, और ज्यादा दुख और ज्यादा नफरत बढ़ रही है। सास पहले आ गई तो कहेंगे कि तुम्हारे घर जो बहू आई है ये बिल्कुल गिरे हुए खानदान से है, बिल्कुल खराब है, इसके माँ बाप खराब हैं और इसको गलत शिक्षा देते हैं और तुम्हारे हर वक्त खिलाफ रहती है, तुम्हारे घर के विनाश का कारण बन रही है। अब तो वो सास उसके पैर ही पकड़ लेगी, अब सब कुछ उसके लिए करने को तैयार हो जाएगी। कई बार विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आपको बताए जाएंगे कि पीपल के पेड़ के चारों ओर सूत का धागा आप लपेटो और वहां पर आप जो है शमशान में जाओ, वहां पर आप इस प्रकार से इस टोटके को करके आओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां अच्छी मत है, जहां अच्छी सोच है वहां तो सुख आएंगे, लेकिन जहां पर सोच खराब होने लगती है वहां विपत्तियां आने लगती हैं। तो उन विपत्तियों को किसने बुलाया? आपने। आपने ही उस ज्योतिषी से अपने जीवन में आने वाले दुखों का उपाय पूछा था। वो नहीं कर सकता है भाई उपाय, उसके जीवन में भी तकलीफें आएंगी, उसके जीवन में भी कष्ट आएंगे, उसके बच्चे भी मरेंगे, उसकी पत्नी भी मर सकती है, कोई बीमार भी पड़ सकता है, प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, उसके खुद के घर में भी झगड़ा हो सकता है। नहीं कर सकता है। हाँ, आप पर मूर्खतापूर्ण बातें बता करके, गांव में कहावत होती है कि आपके ऊपर उल्लू की मिट्टी डाल करके आपको मूर्ख बना करके अपना उल्लू जरूर सीधा कर लेगा। चाहे कोई ढोंगी साधु हो, कोई महंत हो, कोई पुजारी हो, कोई पंडा हो, कोई ज्योतिष हो, कोई भी अंधविश्वास में आपको नहीं फंसाएगा तो उसका भला होगा नहीं। जितने भी ये मंदिर बने हुए हैं, विशेषतया व्यक्तिगत मंदिर, व्यक्तिगत मठ, ऐसा नहीं कि कोई अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे आज तक। सबका उद्देश्य एक ही होता है कि लोगों का मूर्ख बनाओ और अपना उल्लू सीधा करो। एक कहावत भी है कि दुनिया में जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक होशियार लोग भूखे नहीं मर सकते हैं। उन मूर्खों को और मूर्ख बना करके उनसे पैसे ऐंठते रहेंगे, उनके जीवन में दुख हो सुख हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पर अहंकार। सास को क्या दिक्कत है बहू से? हमेशा से सास बहू की लड़ाई होती आई है। सास का एकाधिकार हो जाता है घर पर जब तक वह सास बनती है। एकाधिकार, उसकी बात में उसका बेटा भी चल रहा होता है, उसका पति भी चल रहा होता है, एक राज होता है घर पर। लेकिन जब बहू आती है तो बहू को प्राथमिकता से मिलने लगती है। अब वो बात उसे हजम नहीं होती, अब उसमें कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। जब किसी की कमियां देखना आप शुरू कर देंगे तो केवल कमियां दिखेंगी, गुण नहीं दिखेंगे। जब नफरत हो जाएगी तो गुण दिखेंगे ही नहीं, केवल कमियां दिखेंगी। जैसे कि जब प्यार हो जाता है तो कमियां दिखती ही नहीं, गुण दिखते हैं। गुणी व्यक्ति में भी दोष होते हैं और दोषी व्यक्ति में भी गुण होते हैं। जिसके गुण ही गुण दिख रहे हैं उसके दोष नहीं दिखेंगे, और जिसके दोषों पर नजर है उसके आपको गुण नहीं दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, यह जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण एक सास एक बहू के दोष देखना शुरू कर देती है और फिर उसके दोष ही दोष दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर एक बहू है, बहुत बड़े घर से आ गई है, उसकी जो ससुराल है वहां पर थोड़े से निम्न स्तर के आर्थिक दृष्टि से कहूं लोग हैं, थोड़ा सा पीछे हैं। अब वो अहंकार में रहेगी, मैं इतना दहेज लेकर के आई हूं, या मेरे घर वाले इतने पैसे वाले हैं, इतने रुतबे वाले हैं, मेरे घर ये होता है ये होता है, तुम्हारे घर क्या है। अब उस अहंकार के कारण वहां पर दोष दिखाई देने लग जाएंगे, सास बहू की भी लड़ाई होगी और वो एडजस्ट भी मुश्किल से हो पाएगी। इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। तो ये जो अहंकार है, ये भाई भाई में हो गया तो भाई भाई की लड़ाई, पिता पुत्र में यदि अहंकार की बात आ गई, मैं तो पिता हूं, मेरी बात इसको माननी चाहिए, बेटे की सही बात भी नहीं माननी है, अहंकारवश अपनी बातों को जो है थोपना है। कब तक थोप पाएंगे आप? बेटा सोचेगा अरे ये मेरा पिता, इसको क्या पता, ये तो अनपढ़ है,
मैं पढ़ लिख गया हूं, मुझे दुनियादारी का पता है, मुझे इतनी सारी चीजों का पता है, ये अहंकार पिता पुत्र में एक जनरेशन गैप क्रिएट कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अहंकार इत्यादि हैं, ये घर के विनाश का कारण बनते हैं। चौथे नंबर पर खाली समय और टीवी सीरियल्स। जब खाली समय होगा उस समय करेंगे क्या? साहित्य अच्छा पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय करना नहीं है, अच्छी चीजें सीखनी नहीं है, जो स्वस्थ मनोरंजन है वो नहीं करना है, लेकिन टीवी देखना है। और टीवी सीरियल किस तरह के? वहां पर एक ऐसा माहौल टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है जहां पर कि कोई काम धाम नहीं करते वहां घर के पुरुष लोग जो हैं, औरतों को भी कोई काम नहीं होता, अच्छी तरीके से मेकअप वगैरह करके, साड़ी वगैरह पहन करके और बस घर में बैठे रहते हैं, इधर उधर की बात करते रहते हैं और कई प्रकार की साजिशें चलती रहती हैं, कई प्रकार की साजिशें। बुद्धि से तो इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह के टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, इनमें से किसी भी टीवी सीरियल का कोई अंत नहीं होता है, कभी भी कोई अंत नहीं होता, जहां चाहे उसको खत्म कर देते हैं। ऐसी कहानी तो कोई बच्चा भी लिख देगा भाई, बस उसको रबड़ की तरह खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, लोगों की उगली चुगली में मजा आ रहा है बस आपका, उसका अंत कुछ नहीं, ना आपको अंत से कोई मतलब है, कोई कंक्लूजन आपको नहीं चाहिए। इसी तरह से आपको जीवन में आदत पड़ जाएगी, आपको जीवन में किसी चीज का कोई कंक्लूजन नहीं चाहिए होगा, बस इसी तरह से आप घिसट रहे होंगे जिंदगी में। ऊपर से ये जो धार्मिक सीरियल चल रहे हैं, इन धार्मिक सीरियल में, पौराणिक सीरियल में, न तो किसी पुराण से ही इनकी कहानी, पहले तो पुराणों की कहानियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, ये कहानियां ही मूर्खतापूर्ण है, लेकिन फिर इनसे भी बढ़कर ये कहानियां पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं भाई, पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं। अब श्री कृष्ण की ऐसी कहानियां जो कहीं नहीं है भाई, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिए, हनुमान जी की ऐसी कहानियां पता नहीं क्या क्या जोड़ दिए, बस पता नहीं कहां से कैसे जोड़ते हैं, कौन लोग हैं मेरी समझ में नहीं आता, ये हिंदू हैं या दूसरे कोई लोग हैं जो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं, या कौन लोग हैं, या फिर नास्तिक हैं जो कि चाहते हैं कि धर्म का प्रचार ही ना हो। इस तरह के धर्म को देखकर कोई धार्मिक बना रहेगा? पता नहीं किस किस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें देख रहे हैं और दिमाग में वही घर कर रहे हैं। अब आइए 5वें नंबर पर बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ी कमी है वह है निरर्थक गॉसिप करना। ये जो गॉसिप की आदत है ना, गॉसिप का मतलब खाली चुगली नहीं है, वास्तव में चुगली भी गॉसिप होता है, लेकिन गॉसिप का मतलब खाली चुगली ही नहीं। जब आप किसी भी बाहरी व्यक्ति का हर वक्त जिक्र घर में करोगे, अब इसका किया, अब उसका किया, भले ही आप अच्छी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जिक्र किया, उसका जिक्र किया, तो फिर वो जो जिक्र है, अभी आप उसकी ठीक ठीक सी बातों का जिक्र कर रहे थे, तो कल गलत बातों का भी करोगे, परसों आप चुगली भी करोगे। जब यह गॉसिप की आदत आपको बन गई तो समझो यह इतनी बड़ी बीमारी है कि घर में नकारात्मकता तो लेकर आएगी ही, लड़ाई झगड़ा भी आपके करा सकती है। और जब भी आप गॉसिप कर रहे हों, उस समय कुछ न कुछ आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे कि आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हर हाल में परेशानियां आती हैं। तो जिस घर में बाहर के लोगों की बात होती है, भले ही चुगली नहीं तो उसको भी चुगली ही समझे और सावधान हो जाएं। यदि आपको अपने घरों को बेहतर बनाना है कि अपने घर का नियम बना लें कि किसी की बुराई तो करनी ही नहीं है, थर्ड पर्सन की बात भी नहीं करनी, आपस में करो ना एक दूसरे की बात, एक दूसरे के मन की जानो, परमात्मा की बात करो, परमार्थ की बात करो, विज्ञान की बात करो, ज्ञान की बात करो, इतिहास की बात करो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, बहुत सारी बात है करने को। तो ये बेकार की बातें बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 6ठे नंबर पर अक्सर मैंने पहले भी जिक्र किया है और मैं अब भी जिक्र करूंगा, क्योंकि जब घर की खुशियों में आग लग रही हो, उसमें वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा कारण हो गए हैं फोन। घर की स्त्रियां जो फोन पर घंटों बात करती हैं, बात करती रहती हैं, घंटों बात करती रहती हैं, क्या खाया, क्या बनाया, उसकी शादी में क्या पहनना है, वहां पर वो लड़की गई थी उस शादी में उसने क्या पहना हुआ था, ये जो बेकार की बातें और पता नहीं क्या क्या, ये जो बेकार, ये फोन पर करने की बातें हैं, ये तरीका है। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो बस उसका दुरुपयोग ही करना है क्या? मैं फिर से कहूंगा, सावधान हो जाओ। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके घर में कोई स्त्री दुष्टता की तरफ बढ़ रही है या नहीं। आपको उससे प्रेम है इसलिए आपको वो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जो घंटों तक बात कर रही है स्त्री, वो निश्चित रूप से चुगली आज नहीं तो कल करेगी जरूर, और वो दुष्टता की तरफ बढ़ रही है, ध्यान रखना। उसको वहां पकड़ करके वहां से बचा लीजिएगा, उसको समझाइएगा। नहीं समझाओगे तो आपके घर का विनाश होगा। ज्यादा बोलना, निरर्थक बोलना,
इधर उधर की बात करना, इधर उधर के लोगों से बात करना, यह घर के विनाश का कारण बनता है। बातें सारी खत्म हो जाती हैं 4-5 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट तक आप बात कर सकते हैं। कोई बहुत धार्मिक गहन चिंतन का विषय हो तो थोड़ा ज्यादा भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई विषय होता नहीं है, बेकार की बातें होती हैं। और ये बेकार की बातें अगर बहू ससुराल में है और अपने घर पर बात कर रही है तो फिर घर वालों को उद्विग्न कर देती हैं। छोटे मोटे घर में मामले हुए कि वो अपने पीहर में बता दिए, पीहर वालों ने सोचा हमारी बेटी तो अकेली दुष्टों के बीच में फंस गई है, उधर से प्रतिक्रिया आई और घर टूटना शुरू हो गए। तो ये जो नकारात्मकताएं हैं यह घरों का विनाश कर रही हैं। यदि हम इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सुखी होते चले जाएंगे। जब अभाव होगा, संसाधन नहीं होंगे, तब भी आप सुखी होंगे और फिर सभी लोग मिलकर तरक्की के लिए काम भी करेंगे, वह अभाव भी नहीं रहेगा। क्योंकि खूब सारा पैसा कमाना, खूब सारा नाम कमाना, यश कमाना, कीर्ति कमाना, शोहरत कमाना, दौलत कमाना, ये सारी की सारी चीजें इंसान के कर्तव्य हैं। इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, खूब मौज मस्ती करते हुए, खूब मनोरंजन करते कराते हुए और छोटी छोटी खुशियों का उत्सव मनाते हुए। हरिओम, हरे कृष्ण।